झूठ को सच और सच को झूठ बताकर दिखावे को ही अपना बना लेते हैं लोग। भीतर इनके कितनी भी भरी हो कड़वाहट, बाहर से शहद का लेप लगा देते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये किसी कवि ने क्या खूब लिखी है। दोहरे चरित्र वाले सियासी दुकानदारों के लिए इसके एक एक पंक्ति के शब्द मेल खाते हैं। कुछ सियासी सुरमाओं के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, कुछ आसानी से छुपा लेते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनका हम पर्दाफाश करने का काम करते हैं। जी हाँ, सर पर लाल टोपी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये महारथी अखिलेश बाबू के सांसद हैं। नाम है पप्पू निषाद, यानी जैसा नाम वैसे काम। संत कबीर नगर सीट से जनता ने इन्हें संसद में बिठाया। जी हाँ, लाल टोपी काले कारनामे, ये नारे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ अक्सर समय समय पर जनता के बीच देते नजर आते हैं। लेकिन संसद में आज जो कुछ हुआ, ये समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को दिखाता है। जो विपक्ष किसानों का हमदर्द होने का दावा करता है, आज उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। और आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, एक एक सबूत आपके सामने पेश करेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। जी हाँ, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संसद में किसानों पर बोलने के लिए उठे। पीछे संभल से सांसद जियाउर रहमान भी थे, रामपुर से मोहिबुल्ला साहब भी बैठे थे और अखिलेश यादव के सारे धुरंधर एक साथ टीवी स्क्रीन पर लाइव नजर आ रहे थे। किसानों के हक की बात होने लगी, सबके चेहरे गंभीर नजर आ रहे थे। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन लगता है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने होमवर्क नहीं किया था। संसद में वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चला और शायद उनके साथियों को भी ये मालूम था। जी हाँ, डीएपी खाद, यूरिया, बीज पर यहाँ पप्पू निषाद ने खूब भाषणबाजी की, गंभीर नजर आए, लेकिन ये स्पष्ट नजर आया कि इसे वो कितनी गंभीरता से लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि ना वो ठीक से ये मुद्दा उठा पा रहे थे और ना ही बोलने में सामर्थ्य दिखे। किसानों की आय दुगना करने का ढिढोरा पेशती है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में डीएपी खाद, यूरिया खाद, बीज नहीं दे पा रही है। ये खाली खोखली बोलने वाली सरकार है। किसान सारे जगह परेशान है, खाद देने में अक्षम है और जानवरों से परेशान है। यहाँ उनके साथी सांसदों ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि अरे मांग करना चाहिए था ना। आधा मिनट बस मांग करना चाहिए था। किसको? आप बोलिए वीरेंद्र सिंह। यानी समाजवादी पार्टी के सांसद खुद भी समझ गए थे कि यहाँ पप्पू निषाद संसद का समय खराब कर रहे हैं। यही जनता का मुद्दा उठाने वाले सांसद जी बस हवाई बातें कर रहे हैं। यही नहीं, इस बीच वो अपने भाषण में भारत की मोदी सरकार को लेकर कहने लगे कि यहाँ ये सरकार आपकी है। तभी लोकसभा में पीठासीन ने ये सुनते ही उन्हें तुरंत टोका और कहा, ये सबकी सरकार है, आपकी भी है। जो ये सरकार, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, किसानों की आय, आपकी भी सरकार है, किसानों की आय। यहाँ तो ये मामला सिमट जाता, तब भी शायद समाजवादी पार्टी का नाटक छिप जाता, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में नजर आई, ऑन रिकॉर्ड सामने आ गया। अखिलेश यादव के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का संसद में बोलने का वक्त खत्म हुआ तो स्पीकर ने यूपी के चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का नाम अनाउंस किया। लेकिन तभी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का वो चेहरा नजर आया जिसे भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। जनता जो वोट करती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती है, वो भी देखे, जिन्हें वो संसद तक सीट दिलाते हैं। और किसानों की हकों की बात करने वाले वो नाटकबाज नेता भी देखे। कुछ वक्त पहले तक यही समाजवादी नेता यानी पप्पू निषाद किसानों पर लेक्चर दे रहे थे। हालांकि वो उनकी मांग तक नहीं रख पाए। जब उनका वक्त पूरा हुआ, वो बैठे तो उन्हें लगा भाई कैमरा घूम गया होगा, लेकिन वो फिर भी लाइव नजर आ रहे थे और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था। बैठते ही ये गंभीर चेहरा हंसी में तब्दील हो गया, ठहाके लगने लगे, पप्पू निषाद हंसने लगे। उन्हें साथी सपा सांसदों ने तुरंत कह दिया कि मांग क्यों नहीं रखी ठीक से। फिर भी वहां से हंसते रहे, कभी नाक पर हाथ रखते, कभी इधर उधर देखते और फिर ठहाके लगाते। तो देखिए, धन्यवाद। आपने चंदौली जनपद जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहां से मैं चुन के आता हूं। 97 के बाद उत्तर प्रदेश में 14 नए जनपदों का
तभी उन्हें सपा सांसदों ने रोका, टोका और समझाया कि भाई साहब आप कैमरे पर दिख रहे हैं। और जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ वो अलर्ट हो गए और फिर गंभीर हो गए। यानी नाटकबाजी का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और अंत में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद नींद से जागे तो मामला तब तक हाथ से निकल चुका था, जहां उनके आगे ही वीरेंद्र सिंह अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल अब ऑन रिकॉर्ड लाइव वीडियो दुनिया देख रही है और शायद समझ गई है कि मुद्दा उठाने वाले ऐसे लोग राजनीति के किस दोहरे चरित्र को जीते हैं और कैसे झूठ का नकाब पहने जनता के आंखों में धूल झोंकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को हमने आपके सामने रखा। हमने ये बताया कि आखिर संसद में ऐसा क्या दिखा जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई ऐसे लोग किसान और आमजन के बारे में सोचते भी हैं या फिर ये बस इनके लिए पब्लिक स्टंट है, जो कि विपक्ष ने किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा बनाया था। अभी बीते 2 दिसंबर को ठीक 12 बजे किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर से लगभग 4 किलोमीटर दूर महामाया फ्लाईओवर के पास लगना शुरू हो गया था। हालांकि वो 7 दिनों तक रुक गया, लेकिन इसे भी विपक्ष ने लपका और मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने की कोशिश की। बहरहाल अब इस बीच समाजवादी पार्टी के इस नेता का वीडियो सामने है। अब आप अपने विवेक पर इस पर राय कमेंट कर जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।